आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायाटिका के बारे में। पीठ के निचले हिस्से में सायाटिका नस होती है। इस नस के शुरुआती पार्ट्स पर दबाव पड़ने से होने वाले दर्द को सायाटिका कहते हैं। आमतौर पर सायाटिका का दर्द अचानक स्टार्ट होता है और पीठ से होता हुआ टांग के बाहरी और सामने वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। इसमें चुभने वाला दर्द होता है और ये दर्द आमतौर पर सिर्फ एक टांग को अफेक्ट करता है। इसका संबंध नसों से जुड़े कुछ सिम्टम्स जैसे कि अफेक्टेड टांग और पैर के अलग अलग हिस्से में सुन्नता होना, झुनझुनी होना और कमजोरी से है। वजनदार चीजें उठाने से जैसे कामों की वजह से सायाटिका ट्रिगर हो सकता है। हर्निया डिस्क के साथ सायाटिका नस पर कहीं भी दबाव पड़ने से यानी कि लंबा स्पाइनल स्टेनोसिस यानी कि पीठ के निचले हिस्से में रीढ़ की नलिका का सिकुड़ना, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी में निचले वर्टेब्रा का आगे की ओर खिसकना, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होना, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन या चोट लगना भी सायाटिका में दर्द के कुछ वजह है। तो आज की इस वीडियो में हम सायाटिका के बारे में बात करने वाले हैं और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सायाटिका होता क्या है। व्हाट इज सायाटिका? सायाटिका वो दर्द है जो तब होता है जब कोई चीज सायाटिका नर्व को चोट पहुंचाती है या दबाती है। यह नर्व आपके शरीर की सबसे लंबी और मोटी नर्व होती है। शरीर में दो सायाटिका नर्व्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड होती है, जो पीठ के निचले हिस्से से निकलती है, कुल्हो और नितंबों से होकर गुजरती है तथा पैरों के साथ साथ एक्सटेंडेड होती है। जब इन नर्व्स में जलन या चोट लगती है तो इससे पीठ, नितंबों और पैरों में दर्द, झुंझुनी या सुन्नता जैसी फीलिंग्स हो सकती है। यह तकलीफ पैरों और पंजों तक भी फैल सकती है, जो अफेक्टेड स्पेसिफिक नर्व्स पर डिपेंड करता है। दर्द की इंटेंसिटी हल्की से लेकर सीवियर हो सकती है। सायाटिका के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, जो पीठ के निचले हिस्से, कुल्हो, नितंबों या पैरों जैसे एरियाज को अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सायाटिका दर्द के कारणों के बारे में। कॉजेस ऑफ सायाटिका। सायाटिका दर्द सायाटिका नर्व या सायाटिक नर्व बंडल्स बनाने वाली 5 स्पाइनल नर्व्स में से किसी एक को अफेक्ट करने वाली डिफरेंट सिचुएशन की वजह से होता है। सायाटिका के वजह में शामिल है, पहला वजह है हर्निएटेड डिस्क। जब रीढ़ की हड्डी में वर्टेब्रा के बीच में मौजूद सॉफ्ट कुशनिंग से डिस्क उभर जाती है या फट जाती है तो वे नसों पर दबाव डालती है, जिससे सायाटिका बीमारी हो सकती है। दूसरी वजह है अपक्षीय डिस्क रोग यानी कि डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। ये तब होता है जब रीढ़ की हड्डी के वर्टेब्रा के बीच की डिस्क उम्र के साथ साथ घिस जाती है, जिससे नर्व्स पर जलन या दबाव पैदा होता है। तीसरा वजह है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस से मतलब कि रीढ़ की हड्डी की नली के नैरो हो जाने से, जिसके अफेक्ट सायाटिका नर्व के साथ और भी नसों पर दबाव बढ़ जाता है। चौथा है फोरामिनल स्टेनोसिस। ये तब होता है जब वर्टेब्रे के बीच के छिद्र, जिसके मदद से जड़ों की रीढ़ की हड्डी की नली बाहर निकलती है, यानी कि नैरो हो जाती है। पांचवा है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में वर्टेब्रा अपनी सामान्य स्थिति से खिसक जाती है और नर्व्स पर दबाव डालती है, जिसके कारण सायाटिका के सिम्टम्स तैयार होते हैं। छठवां है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस कंडीशंस में जोड़ों में कार्टिलेज का टूटना शामिल है और इससे हड्डियों की हाइपोट्रोफी हो सकती है, जिसकी वजह से नर्व्स पर दबाव पड़ता है। सातवां है चोट लगना। रीढ़ की हड्डी या आसपास के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने वाली चोट या दुर्घटना के कारण सायाटिका नर्व्स में जलन हो सकती है। आठवां है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते बच्चे का वजन बढ़ता या शारीरिक परिवर्तन सायाटिका नर्व्स पर दबाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से असुविधा हो सकती है। नौवां है
ट्यूमर या सिस्ट का ग्रोथ होना। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में या उसके आसपास तैयार होने वाले ट्यूमर या सिस्ट या बढ़ने वाले नर्व्स पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे सायटिका से रिलेटेड सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। 10वां कारण है कोनस मेडुलाइटिस सिंड्रोम। कोनस मेडुलाइटिस सिंड्रोम रीढ़ की हड्डी के डेड एंड्स को अफेक्ट करने वाला एक रेयर डिसऑर्डर्स है, जिसके रिजल्ट्स सायटिका नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। 11वां है क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर नसों के कॉम्प्रेशन से रिलेटेड एक सीवियर स्थिति, जिसकी वजह से सायटिका जैसे सिम्टम्स तैयार होते हैं। अब बात करते हैं सायटिका दर्द के सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम्स है सीवियर दर्द होना। इसे अक्सर जलन या बिजली के झटके जैसा महसूस होता है। ये अफेक्टेड नर्व पर दबाव की वजह से होता है। ये आमतौर पर अफेक्टेड पैर की तरफ नीचे की ओर और होता है और खांसने, छींकने, झुकने या पीठ को बल लेटकर पैर को ऊपर उठाने जैसी मूवमेंट्स के दौरान तेज हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स है झुंझुनी या सुई चुभने जैसी सेंसेशंस होना। इसे पैरेस्थेसिया भी कहा जाता है। ये फीलिंग्स उसी प्रकार होती है जैसे कि पैर पर पैर रखकर बैठने की वजह से पैर सुन्न हो जाते हैं। तीसरा सिम्टम्स है सुन्नता यानी कि नमनेस। अफेक्टेड पीठ या पैर के एरिया की त्वचा में संवेदनाओं को महसूस करने में असमर्थता होती है, क्योंकि इन एरियाज में से दिमाग तक संकेतों को पहुंचाने में मुश्किल होती है। चौथा सिम्टम्स है मांसपेशियों में कमजोरी होना। पीठ या पैरों तक मांसपेशियों के कमांड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में मुश्किल संकेत मिलता है। पांचवा है मूत्र या मल असंयम होना, यानी कि यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस। एक ऐसा सीवियर सिम्टम जो यूरिनरी ट्रैक्ट को बॉवेल फंक्शंस को मेंटेन करने वाले सिग्नल्स में ऑब्स्टैकल्स का संकेत देता है। ये सभी सिम्टम्स आपको सायटिका में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सायटिका सिम्टम्स के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है वो टोटल नंबर ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप भी सायटिका का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप अपना ऑनलाइन इलाज करवा सकते हैं। तो बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। पहली होम्योपैथिक रेमेडी है होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन में आप 3 तरह की मेडिसिन लेना है। पहली रेमेडी है कोलोसिंथिस मदर टिंचर, दूसरी रेमेडी है बेलाडोना मदर टिंचर और तीसरी मेडिसिन है चामोमिला मदर टिंचर। ये तीनों मेडिसिन आपको बराबर करके 30 ml करना है, यानी कि एक 30 ml की खाली बोतल लेना है। उसमें कोलोसिंथिस मदर टिंचर 10 ml लेना है, दूसरा बेलाडोना मदर टिंचर 10 ml लेना है और चामोमिला मदर टिंचर 10 ml लेना है। ये सब मिला करके 30 ml कर लेना है। फिर इस मेडिसिन को 20 बूंद आधा कप पानी में डालकर खाना खाने से आधा घंटे पहले पी लेना है। दूसरी होम्योपैथिक रेमेडी है अर्निका 200x पोटेंसी। अर्निका सायटिका के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसमें चोट लगना, मोच आना, टुकड़ों में सूजन आना, घाव भरना, जोड़ों का दर्द होना, नसों में दर्द होना या सूजन और फ्रैक्चर के टुकड़े से होने वाली सूजन शामिल है। अर्निका 200 पोटेंसी आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को खाना खाने से आधा घंटे पहले पी लेना है। तीसरी रेमेडी है विस्कम एल्बम 200x पोटेंसी। विस्कम एल्बम 200x पोटेंसी सायटिका के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। विस्कम एल्बम आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को खाना खाने से आधा घंटे पहले लेना है। याद रहे, ये सब मेडिसिन आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले ही पी लेना है और ये सब दवाएं लेने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी फायदा हासिल कर सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।